सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम बात करेंगे मिथेनॉल पॉइजनिंग के बारे में। दैट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन अल्कोहल चैप्टर सीएनएस में से। तो सबसे पहले मिथेनॉल पॉइजनिंग की हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ लेते हैं कि होती क्या है। मिथेनॉल पॉइजनिंग मतलब सिंपल सी बात है, उसका मीनिंग ये हो रहा है कि मिथेनॉल हमारी बॉडी में जमा हो रहा है एंड इट्स अ पॉइजन। मतलब वो पहले तो इंडस्ट्रियल अल्कोहल होता है, अगर हम उसको इंटेक करेंगे तो इट इज़ अ पॉइजन। ठीक है, तो वो हमारी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट डालेगा, कैसे करेगा, वो हम देखेंगे क्वेश्चन में। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। तो सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एंड ये जो साइकिल है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो ठीक है, तो पहले सिंपल समझ लेते हैं कि मिथेनॉल फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, एंड हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इसको कौन इनहिबिट कर रहा है, दैट इज़ फ्यूरोसमाइड फॉर्म फ्यूरोसमाइड सॉरी, इट इज़ फॉर्मिपिजोल। ठीक है, तो फॉर्मिपिजोल इसको ईडीएच को इनहिबिट कर रहा था। ओके, एंड जो अब फॉर्मल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड से वो क्या कन्वर्ट हो गया, वो होगा कन्वर्ट फॉर्मिक एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस। ओके, एंड एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस को कौन इनहिबिट करा था, दैट इज डाइसल्फिराम। ओके, तो लिखा है कि मिथेनॉल इटसेल्फ इज नॉट टॉक्सिक। ठीक है, मिथेनॉल टॉक्सिक खुद नहीं है, बट फॉर्मल्डिहाइड इज इट वेरी टॉक्सिक बट वेरी रैपिडली मेटाबोलाइज टू फॉर्मिक एसिड। ओके, एंड फॉर्मिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉक्सिसिटी रिलेटेड टू मिथेनॉल इंजेक्शन। मतलब बेसिकली जो फॉर्मिक एसिड है उसकी वजह से हमको सब रिस्पॉन्स शो होंगे। ठीक है, अब एक और ये इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, दैट इज मैं साइकिल फॉर्म में मैंने इधर पे दे रखा है। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, जो स्क्वायर मैंने लाइनिंग कर रखे हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर हो रहा था, एक्स्ट्रा सेलुलर में इंट्रा सेलुलर। तो मिथेनॉल हमने ला तो वो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ एडीएच। ठीक है, एंड फिर मतलब अल्कोहल डिहाइड्रोजन, फिर फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हुआ इन प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, अब वो फॉर्मिक एसिड डायरेक्ट एसिडोसिस कन्वर्ट करेगा, दैट इज़ द अर्ली स्टेज ऑफ पॉइजनिंग। अब दो तीन एरोज जा रहा है, तो सबसे लंबा वाला एरोज जो डायरेक्ट ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी का मतलब होता है आँखों में टॉक्सिसिटी, मतलब ब्लड विजन हो जाना या फिर इन्फ्लामेशन हो जाना आँखों में। ठीक है, मतलब कंजक्टिवाइटिस हो जाना। ठीक है, और अब नेक्स्ट एरो दिखा रहा है, दैट इज इनहिबिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन। ओके, और अब उससे क्या होगा, दैट इज इट विल कॉज रेस्पिरेशन होगा तो टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज टिश्यू में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, देन इट विल लीड टू लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन। ठीक है, बिकॉज एनारोबिक लाइसिस होगी एंड एनारोबिक लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन विल लीड टू एसिडोसिस, एंड एसिडोसिस फिर अगेन क्या करेगा, इंक्रीज फॉर्म ऑफ एसिड टॉक्सिसिटी करेगा, एंड फॉर्मिक एसिड भी अलग से इंक्रीज फॉर्मिक एसिड टॉक्सिसिटी वो कर रहा है। तो वो एक सर्कल टाइप बन गया। ठीक है, इधर पे टिश्यू हाइपोक्सिया, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन, एसिडोसिस एंड इंक्रीज फॉर्म ऑफ इंक्रीज फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो दैट दिस विशियस साइकिल इज नोन एज सर्कुलस हाइपोक्सियस। ठीक है, बिकॉज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक है, एंड जो टिश्यू हाइपोक्सिया होगा दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरल टॉक्सिसिटी। ओके, तो फिर से एक बार देख लेते हैं इधर पे कि दैट मिथेनॉल से फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड वो अर्ली स्टेज ऑफ पॉइजनिंग क्रिएट करेगा और फिर इनहिबिशन ऑफ रेस्पिरेशन करेगा माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन का, तो इट विल लीड टू टिश्यू हाइपोक्सिया होगा तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। अब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा तो उससे क्या होगा, एसिडोसिस होगी, एंड एसिडोसिस होगा तो एसिड का लेवल बढ़ता चला जाएगा, एंड दैट्स विशियस साइकिल इज नोन एज सर्कुलस हाइपोक्सिकस। ठीक है, अब साइंस एंड सिम्टम्स पे आ जाता है, दैट इज़ इन स्मॉल डोजेज डिजीनेस मतलब वर्टिगो, फिर हेडेक होगा, फिर नोजिया वॉमिटिंग होगी एंड एब्डोमिनल पेन। मॉडरेट डोजेज में क्या होगा, दैट इज टैकीकार्डिया, ड्राउजीनेस, डायलेशन ऑफ प्यूपिल, दैट इज ऑल्सो नोन एज मिड्रियासिस। एंड इन हाई डोजेस मेटाबॉलिक एसिडोसिस करेगा, कन्वर्जन्स करेगा, रेटिनल इडिमा, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी, कोमा करेगा एंड रेस्पिरेटरी फेलियर एंड समटाइम्स फेटल डेथ। ओके, अब सीएनएस में क्या क्या करेगा, सिस्टम वाइज का कौन से कॉम्प्लिकेशन आते हैं, दैट इज कन्वर्जन्स एंड प्रोग्रेशन टू कोमा। रेटाइनल में या फिर ऑक्यूलर में ब्लड विजन, फोटोफोबिया, विजुअल एक्टिविटी लॉस, डायलेटेड नॉन रिएक्टिव प्यूपिल्स, ऑप्टिक नर्व बिकम्स ऑडिमेटियस, मतलब नर्व डैमेज हो जाएगा। जीआईटी में नोजिया एंड वॉमिटिंग, एंड कार्डियक में टेकिकार्डिया, हाइपरटेंशन प्रोग्रेसिंग टू हाइपोटेंशन एंड कार्डियोजेनिक शॉक,
एंड रेस्पिरेटरी में टैकीएपनिया मतलब ब्रीदिंग रेट का बढ़ जाना। अब इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, दैट इज ब्लड मिथेनॉल लेवल चेक करेंगे टाइट्रेशन से या फिर फंडोस्कोपी करेंगे हम। ओके एंड ट्रीटमेंट में क्या देंगे, तो पहले दैट इज ABC ट्रीटमेंट, दैट इज एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन ट्रीटमेंट। फिर सेकंड इज करेक्शन ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस मतलब एसिड का लेवल हम कम करेंगे, दैट इज बाय गिविंग द बाइकार्बोनेट ट्रीटमेंट। थर्ड इज द इथेनॉल कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग ऑफ ADH। अब इथेनॉल क्या करेगा कि मीथेन, अब इथेनॉल को भी हमको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए अल्कोहल ADH की ज़रूरत है, मतलब एल्डिहाइड डिहाइड्रोजन, मतलब मीथेनॉल पॉइजनिंग को हम कंट्रैक्ट करने के लिए इथेनॉल देंगे। इजंट दैट स्ट्रेंज एंड फनी कि हम किसी को अल्कोहल देंगे इथेनॉल, मीथेनॉल कम कराने के लिए, तो वो क्या करेगा, जो ADH फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा होगा वो अब इथेनॉल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करके फिर बनाएगा, दैट विल बी लेस टॉक्सिक फॉर द बॉडी। ओके फिर दैट इज फोर्थ इज हीमोडायलिसिस एंड फिफ्थ इज फॉलिनिक एसिड, दैट इज एलिमिनेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड करेगा वो। एंड जो मेन ड्रग है इसमें दैट इज फॉर्मिपिजोल, दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मिथेनॉल पॉइजनिंग, दैट इज फॉर्मिपिजोल दैट वाज अ इनहिबिटर ऑफ ADH दैट इज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। एंड डाइसल्फिराम हमने देखा दैट इज इनहिबिटर ऑफ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या है कि और क्या नहीं है। पहले तो मिथेनॉल से फिर फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड की फॉर्मिक एसिड, फिर फॉर्मिक एसिड ने माइटोकॉन्ड्रिया को इनहिबिट किया, उससे टिश्यू हाइपोक्सिया हुआ, फिर लैक्टिक एसिड, फिर एसिडोसिस दैट विल फॉर्म सर्कुलस हाइपोक्सियस, फिर साइंस एंड सिम्टम्स में स्मॉल डोज में डिजीनेस, हेडेक एंड वॉमिटिंग एंड नॉइजिया, मॉडरेट में टेकिकार्डिया, ड्राउजीनेस एंड डायलेशन ऑफ पीपल, हाई डोसेज में मेटाबॉलिक एसिडोसिस, कोमा, रेस्पिरेटरी फेलियर एंड समटाइम्स डेथ, CNS में कन्वर्जन एंड प्रोग्रेसिव टू कोमा, रेटाइनल में ब्लड विजन, कंजक्टिवाइटिस, डायलेटेड प्यूपिल्स, GIT में नॉजिया एंड वॉमिटिंग, कार्डियक में टेकिकार्डिया एंड हाइपरटेंशन। इन्वेस्टिगेशन में ब्लड मिथेनॉल लेवल एंड फंडोस्कोपी। ट्रीटमेंट में 3 ड्रग, फॉलिनिक एसिड, फॉर्मिपिजोल, डाइसल्फिराम, एंड फिर हम इथेनॉल से भी दे सकते हैं, दैट विल कंपेटिव बाइंडिंग हो जाएगा, एंड करेक्ट बाइकार्बोनेट ट्रीटमेंट, एंड ABC दैट इज एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन ट्रीटमेंट जो हम बेसिकली देते हैं। ओके तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, डाइसल्फिराम आप ऐड कर देंगे, दैट इज द इनहिबिटर ऑफ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस। ओके तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट भी है एंड ईजी टू अंडरस्टैंड भी है। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।